हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हॉर्टिकल्चर की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो सीरीज में। तो आज अपन बात करने वाले हैं ओलेरीकल्चर, सब्जियों के अंदर पहला टॉपिक टमाटो के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है लाइसोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ मजेदार चीजें, फिर उसी से रिलेटेड प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं फिर। टोमेटो। दोस्तों, टमाटर हमारी डे टू डे लाइफ में कितना ज़रूरी होता जा रहा है ये तो आप जानते ही हो। जिस दिन सब्जी में टमाटर ना हो तो स्वाद में फ़र्क आ जाता है। टमाटर का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। टमाटर की सब्जी के अलावा सॉस हो गया, केचप हो गया, प्यूरी, चटनी जैसे बहुत सारे स्वादिष्ट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, टमाटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के बीच में टमाटर के साथ साथ आपको एक नई चीज़ के बारे में जानने को मिलेगा, जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं अपन। दोस्तों, टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइसोपर्सिकम एस्कुलेंटम। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि सॉइल लेस फार्मिंग। सरल भाषा में बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है बिना मिट्टी की खेती। इसके मोटे मोटे 3 फायदे होते हैं। आप पूरे साल भर हाइड्रोपोनिक्स से सब्जियों की खेती अपनी छत पर ही कर सकते हो। दूसरा, इस विधि से पौधे उगाने पर पानी की बचत होती है। तीसरी बात, खरपतवार की कोई झंझट नहीं होती, क्योंकि इस विधि में पौधे को केवल पानी और पोषक तत्वों में उगाया जाता है। इस वजह से इसे जलीय कृषि भी कहा जाता है। अगर आप भी घर पर बिना मिट्टी के प्रयोग के फूल सब्जियां उगाना चाहते हो तो हाइड्रोपोनिक्स एक शानदार तरीका है आपके लिए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टमाटर के अन्य नाम हैं, यानी कि टमाटर को किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1, गरीब का संतरा। ऑप्शन नंबर 2, सब्जियों का राजा। ऑप्शन नंबर 3, वुल्फ एप्पल। ऑप्शन नंबर 4, 1 या 3 दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टमाटर के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा गरीब का संतरा और वुल्फ एप्पल। टमाटर को गरीब का संतरा भी कहा जाता है, वुल्फ एप्पल भी कहा जाता है, यानी कि भेड़िए का सेब। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 दोनों। और यहाँ पर सब्जियों का राजा कहा जाता है आलू को, यानी कि सोलेनम ट्यूबरसम को। क्वेश्चन नंबर 2, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, टोमेटिन के कारण, सेपोनिन के कारण या लाइकोपिन के कारण? ऑप्शन नंबर 1, कैरोटीन के कारण नहीं होता, क्योंकि कैरोटीन की वजह से गाजर में नारंगी रंग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, टोमेटिन की वजह से भी नहीं होता, ये कवक प्रतिरोधी तत्व है जो कि टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, सेपोनिन की वजह से भी नहीं होता, ये टमाटर में पाया जाने वाला एक जहरीला तत्व है। ऑप्शन नंबर 4, लाइकोपिन ही टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण ही होता है। और हाँ, टमाटर में सर्वाधिक ध्यान रखने वाली बात, लाइकोपिन निर्माण के लिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है टमाटर में लाइकोपिन निर्माण हेतु। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टमाटर में लाइकोपिन निर्माण कब बंद हो जाता है, तो 24 डिग्री के बाद बंद हो जाता है। अगर एग्जामिनर आपसे यूं पूछ ले कि टमाटर में लाइकोपिन निर्माण हेतु आदर्श तापमान बताइए, तो आपको 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान सही करके आना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम ट्यूबरोसम, लाइसोपर्सिकम एस्कुलेंटम, एलियम सटाइवम। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि टमाटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, वो क्या होता है। सोलेनम मेलोंजिना ये बैंगन का वैज्ञानिक नाम है। सोलेनम ट्यूबरोसम ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। लाइसोपर्सिकम एस्कुलेंटम ये टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एलियम सटाइवम ये आपका लहसुन का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा टमाटर के देख विकार है? कैट फेस, पफीनेस, फजीनेस, सनस्पॉट या जिब्रिंग। तो इस क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि टमाटर के देख विकार बताइए। तो आपको इनमें से छांटना है कि टमाटर के देख विकार कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पहला है कैट फेस, टमाटर को सही ढंग से नहीं उगाने के कारण टमाटर में बिल्ली के जैसे मुंह वाले आकार के फल बनने लगते हैं। दूसरा है फजीनेस, टमाटर में हाई टेम्परेचर के कारण बीज और गुदा एकदम पेंदे में बैठ जाते हैं, ये भी एक प्रकार से टमाटर का देख विकार है। तीसरा है फजीनेस, ये टमाटर का नहीं फूल गोभी का देख विकार है। 4th नंबर है सनस्पॉट, प्रकाश के संपर्क में आने से फल फटने लग जाते हैं। और लास्ट में है जिब्रिंग, ये भी एक प्रकार से टमाटर का देख विकार है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, B, D, E ये चारों के चारों आपके टमाटर के देख विकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टमाटर का मुख्य कीट कौन सा है? फल मक्खी, फल छेदक, एफिड, तना व फल छेदक। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि टमाटर का मुख्य कीट कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फल छेदक। दोस्तों, टमाटर का जो मुख्य कीट होता है वो फल छेदक होता है, और ये फल छेदक इतना हानिकारक होता है कि पूरा का पूरा फल खा जाता है, अंदर से काड़ा कर देता है बिल्कुल, जिसका नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ये कीट कपास में अमेरिकन बोलवर्म के नाम से जाना जाता है और चने के अंदर पोल्ड बोरर फली छेदक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फल छेदक। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी टमाटर की बहुरोग प्रतिरोधी किस्म नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंट वेराइटी नहीं है? अर्का विकास, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का अविभेद।
तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अर्का रक्षक, क्योंकि ये टमाटर की बहुरोग प्रतिरोधी किस्म है, यानी कि रेजिस्टेंट वैरायटी। अर्का विकास, अर्का सम्राट, अर्का विबर्ट एक प्रकार से टमाटर की बहुरोग प्रतिरोधी किस्म नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्का रक्षक, जो कि एक प्रकार से टमाटर की बहुरोग प्रतिरोधी किस्म है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसंस्करण हेतु टमाटर में फलों का उपयुक्त पीएच होना चाहिए 3.5, 4.5 या 6.5 या 7.5। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रसंस्करण है तो टमाटर में फलों का उपयुक्त पीएच होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रसंस्करण का मतलब होता है टमाटर से चटनी, प्यूरी, सॉस या केचप बनाने के लिए टमाटर के फलों का उपयुक्त पीएच कितना होना चाहिए। दोस्तों, जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाता है, उसका पीएच 4.5 होता है, तब उसे चटनी, प्यूरी, सॉस बनाने के लिए काम लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4.5। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म अनिर्धारित वृद्धि वाली है। पूसा गौरव, पूसा रोहिणी, पूसा शीतल, पूसा रूबी। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि टमाटर की कौन सी किस्म अनिर्धारित वृद्धि वाली है। अनिर्धारित वृद्धि वाली मतलब बेल टाइप या वाइन टाइप, यानी कि असीमित वृद्धि वाली किस्म है। इन्हें जनरली पॉली हाउस या ग्रीन हाउस वगैरह में उगाया जाता है। इनमें क्या है कि प्रत्येक तीसरी गांठ पर फूल आते हैं। इनकी कुछ फेमस वेराइटियां हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पूसा रूबी हो गया, पूसा दिव्या हो गया, ये किस्में अनिर्धारित वृद्धि वाली है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पूसा रूबी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, टमाटर की फ्लेवर सेवर किस्म के बारे में असत्य कथन है। तो यहाँ पे आपको फ्लेवर सेवर किस्म के बारे में असत्य कथन छांटना है। पहला ऑप्शन है इसे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है ये टमाटर की रेसिस्टेंट वेराइटी है। तीसरा ऑप्शन है भंडारण क्षमता, यानी कि शिल्ड लाइफ अधिक होती है इसकी। फोर्थ ऑप्शन है इसका विकास कॉलिंजन कंपनी द्वारा 1994 में किया गया था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये टमाटर की बहुरोग प्रतिरोधी किस्म नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने ये स्पष्ट रूप से बताया था कि टमाटर की अर्का रक्षक नाम की जो किस्म है वो टमाटर की एक प्रकार की रेसिस्टेंट वेराइटी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये टमाटर की बहुरोग प्रतिरोधी किस्म नहीं है, ये एक प्रकार से असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 10, टमाटर के फलों में लाइकोपिन निर्माण है तो उपयुक्त तापमान चाहिए, कितना चाहिए अपन को। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस या 21 से 24 डिग्री सेल्सियस या 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे सही आंसर लगाना है कि लाइकोपिन निर्माण है तो उपयुक्त तापमान टमाटर में कितना चाहिए अपन को। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टमाटर में सर्वाधिक लाइकोपिन निर्माण है तो तापमान क्या होगा, 21 से 24 डिग्री सेल्सियस आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे टमाटर का सर्वाधिक लाइकोपिन निर्माण 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दो यार। दोस्तों, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी की लाइफ में फ्यूल का काम करती है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई हॉर्टिकल्चर वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, ताकि मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलती रहे और हम सब आपके लिए एक से बढ़कर एक दमदार कंटेंट लाते रहें एक नए जोश के साथ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।